हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पर हम एसएससी सीजीएल से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस की बात करेंगे जो कि एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको इस नोटिस को देखकर अवश्य जाना है और ये डॉक्यूमेंट्स लेकर अवश्य जाएं, वरना आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। तुक्का लगाना है नहीं, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, इसमें एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड के साथ ले जाने के लिए दस्तावेज, ध्यान से सुनिएगा। आपको पहचान पत्र के रूप में आपके पास या तो आधार कार्ड हो, या तो मतदाता वोटर आईडी हो, या तो पासपोर्ट हो, या तो डीएल हो। इन चार को केवल स्वीकार किया जाएगा। और एक काम अवश्य करेंगे कि जिस आपके जो है इसमें जो दस्तावेज हैं, जो भी आपका रहेगा पहचान पत्र, जिससे एडमिट कार्ड का नाम मैच होगा, उसी को लेकर जाएंगे। दस्तावेज स्वीकार, राशन कार्ड स्वीकार नहीं होगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और बैंक पासबुक, अन्य ये सारी चीज़ें स्वीकार नहीं की जाएंगी। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए 4 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, 1 से 13 दिसंबर तक। शिफ्ट पहला जो है इसका रिपोर्टिंग टाइम जो है 7:45 है और एग्ज़ाम टाइम है 9 से 10। 1 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 जीके जीएस रहेगा। तो आप जो है रिपोर्टिंग टाइम पे अवश्य पहुंच जाएं, उससे पहले ही कोशिश करें पहुंच जाएं, ठीक है। शिफ्ट 2 का आपका रिपोर्टिंग टाइम 10:30 है, एग्ज़ाम टाइम 11:30 से 12:30। शिफ्ट 3 का रिपोर्टिंग टाइम आपका 1:15 है और एग्ज़ाम आपका 2:30 से 3:30। और शिफ्ट 4 का रिपोर्टिंग टाइम 4 बजे है और आपका एग्ज़ाम चलेगा 5:30 से 6:30। तो जो भी रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, उससे पहले ही आप अपने जो है सही समय पे पहुंच लें और अपना जो भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ निकाल के रख लें। हाँ, एक बात और ध्यान देंगे कि इसके साथ 2 फोटो भी अवश्य ले लेंगे, ठीक है। कई बार सब मांग भी लेते हैं, नहीं भी मांग लेते हैं, लेकिन ये अवश्य लेकर आप जाएंगे, ठीक है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग समय से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना जरूरी है, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है। आप एक आधा मिनट भी लेट होंगे तो भी आपको एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब आपको बहुत ही ध्यान रखना है, एग्जाम सेंटर पे समय से पहुंच जाना है, क्योंकि आप इतने मेहनत से इतने दिनों से तैयारी किए हैं। तो छोटी सी गलती से आप एग्जाम से यदि बाहर हो जाते हैं तो ये आपके लिए बड़ी ही गड़बड़ चीज़ होगी। इस तरह वे परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षकों को सुरक्षा जांच में मदद करेंगे। आप समय से पहले पहुंच जाएंगे, जो भी वहां पर जो पर्यवेक्षक है जांच पड़ताल करेंगे, आप जो है वहां रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से आपका जांच पड़ताल होगा। एसएससी सीजीएल परीक्षा केंद्र पर शारीरिक दूरी बनाए रखें, मतलब कोरोना का भी प्रकोप चल रहा है। नियमित अंतराल पर मास्क पहने और हाथों को सैनिटाइज करें। आप मास्क भी अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि वो सेंटर वालों के ऊपर होता है, आपको बाहर भी कर सकते हैं। तो आप मास्क अवश्य लेकर जाएंगे और सैनिटाइजर भी एक छोटा सा ले लीजिएगा, हाथों को सैनिटाइज करना है। एसएससी सीजीएल परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर अपना थर्मल चेकअप अवश्य कराएं, मतलब वहाँ पर आपके हाथ का जो है टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उसको चेक करके ही जाएँ। आगे देखिए, परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना है। आवेदक को परीक्षा केंद्रों पर कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं ले जाना है। जैसे बहुत सारे लोग धागा बांध के चले जाते हैं, ब्रेसलेट पहन के जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं ले जाना है। परीक्षा केंद्र पर स्विच ऑफ मोड में मोबाइल फ़ोन का उपयोग प्रतिबंधित है। मतलब आप जो है परीक्षा सेंटर के बाहर ही अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करके जैसे भी हो जमा कर सकते हैं। आपको स्विच ऑफ करके भी अंदर मोबाइल नहीं ले जाना है, ठीक है। और ना ही आपको बैग, तो बाहर सारी व्यवस्था होती है, आप जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच आदि ये सारी चीज़ें लेकर नहीं जाना है। परीक्षा केंद्र के अंदर किताबें, नोट्स, पेज या नक्शे, टेक्स्ट बुक और रफ शीट ले जाने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को कोई महंगी वस्तु न तो पहननी चाहिए और न ही लेकर जानी चाहिए। जैसे हमने कहा ना, कुछ लोग ब्रेसलेट, सोने की चीज़ें, तमाम चीज़ें पहन के जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर नहीं जाना है, ठीक है। पहले ही आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर पूछा है क्या एसएससी सीजीएल में नकारात्मक अंकन किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। टीयर 1 और टीयर 2 में निगेटिव मार्किंग की जाती है, क्योंकि ये दोनों चरण ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाते हैं। आप इसमें टीयर 1 में जाएंगे तो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलने वाला है, लेकिन यदि एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात आपका 0.5 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग को भी आप जो है ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको अटेम्प्ट कितना करना चाहिए। हमने आपका जो है सेफ स्कोर आपको बताया है कि 110 से लेकर आपका जो है, आप वीडियो देख लीजिएगा, 120 के बीच में आपका जो है कट ऑफ जनरल का रहने वाला है। तो यदि इतना सेफ स्कोर है और आप गए, आपको जो है केवल 90% एक्चुअल आ रहा है, तो इस कंडीशन में तो आपको भाई कट ऑफ तो क्या नाम है, तुक्के तो मारने ही पड़ेंगे। बिना तुक्का मारने से, इतना करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यदि
आपको 100% एक्यूरेसी के साथ 130 क्वेश्चन आ रहा है, 135 क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर आपको तुक्का मारने की आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये ध्यान से करिएगा। यदि आपको 90 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो भी जो है आप 40 से 50 क्वेश्चन तुक्का करके चले जाइएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। एग्जाम से पहले हमारी तरफ से बेस्ट विशेष, ऑल द बेस्ट। एग्जाम को फोड़ के आइए, तोड़ के आइए, उड़ा के आइए और फाइनल करके आइए। आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। और 100% जो भी लोग वीडियो को सुन रहे हैं, आपका प्री जो है क्वालिफाई होगा ही होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।